इस कहानी की शुरुआत होती है दो लड़कियों के मर्डर से और उन दोनों के मर्डर का इल्जाम लग जाता है उन्हीं के क्लासमेट यंग वू पर। पहले सीन में दिखाया जाता है कि पुलिस लड़कियों को खोजते हुए यंग वू के वेयरहाउस में जाती है। वहां उन्हें लड़कियां तो नहीं मिलती लेकिन कुछ खून के निशान मिलते हैं। इन निशानों के आधार पर पुलिस यंग वू को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पर जाती है और वहां पाती है कि वह नशे की हालत में बेड पर सोया हुआ है और उसके चारों ओर शराब की बोतलें बिखरी हुई हैं। उसे गिरफ्तार करने आया इंस्पेक्टर उसी का रिलेटिव होता है। इंस्पेक्टर बाकी पुलिस वालों को यंग वू के साथ आराम से पेश आने को कहता है। यंग वू चिल्लाता है कि कुछ नहीं किया है, लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती और उसे अपने साथ ले जाती है। अगला सीन उनके स्कूल का दिखाया जाता है, जो कि लड़कियों के मर्डर से पहले का था। क्लास खत्म होने के बाद यंग वू बस से अपने घर के लिए निकलता है। वह बस से देखता है कि उसकी एक दोस्त शॉपिंग कर रही है। वह उसको कॉल करता है लेकिन वह फोन नहीं उठाती है। फिर वह अपने घर पहुंच जाता है और देखता है कि उसके रूम में चारों तरफ कपड़े बिखरे हुए हैं। यह सब देखकर वह अपनी गर्लफ्रेंड वुयू को आवाज लगाता है और उसको खोजना शुरू कर देता है। वह पता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कार में बैठकर रो रही है। वह भी कार के अंदर बैठ जाता है और वुयू को कार की चाबियां देने को कहता है, जिस वजह से उनके बीच झगड़ा हो जाता है और वुयू रोते हुए वहां से भाग जाती है। अगला सीन पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है, जहां पर पुलिस यंग वू से मर्डर के बारे में पूछताछ करती है। यंग वू पुलिस से कहता है कि उस समय उसने शराब पी रखी थी, वहां क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं है। फिर उसके दोस्तों को वहां बुलाया जाता है। उसके दोस्त पुलिस को बताते हैं कि लास्ट टाइम वुयू को उन्होंने यंग वू के साथ ही देखा था और वह रो रही थी। उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं पता। तभी वहां पर यंग वू के माता पिता भी आ जाते हैं और पुलिस से पूछते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। वुयू के माता पिता को भी बयान देने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, जिसके बाद यंग वू का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। टेस्ट में यंग वू कहता है कि उसे सच में याद नहीं है कि उस रात क्या हुआ था। दूसरी तरफ बाकी लोगों से भी इस बारे में पूछताछ की जाती है। अगले सीन में पुलिस यंग वू के घर तलाशी के लिए जाती है और उन्हें वहां पर वुयू के जूते मिलते हैं। इससे पुलिस का शक और भी पक्का हो जाता है। फिर यंग वू की मम्मी उससे पूछती है कि क्या तूने ही उन दोनों लड़कियों को मारा है। उसके मना करने पर भी उसकी मम्मी उस पर यकीन नहीं करती और वहां से चली जाती है। अगले सीन में पुलिस जांच के लिए यंग को उसके वेयरहाउस लेकर जाती है। तभी वहां पर वुयू के पिता आ जाते हैं और यंग पर हमला कर देते हैं, लेकिन पुलिस यंग को वहां से निकलकर वापस पुलिस स्टेशन ले जाती है। अगले दिन कोर्ट यंग को मर्डर के जुर्म में 10 साल की कैद की सजा सुनाता है। जेल में कुछ बदमाश यंग को परेशान करते हैं और उसके साथ मार पीट करते हैं। रोज रोज वह बदमाश उसे ऐसे ही परेशान करते हैं। कुछ दिन बाद यंग के पापा उससे मिलने आते हैं। वह देखता है कि उसकी मम्मी साथ नहीं आई है, इससे वह बहुत गुस्सा हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जैसे ही वह बदमाश यंग पर हमला करते हैं, तो आज यंग ही उन्हें वापस पीटने लगता है और वो वहां से भाग जाते हैं। अगली सुबह वह फिर से यंग पर हमला कर देते हैं, लेकिन यंग उनमें से एक के कान को अपने मुंह से काटकर अलग कर देता है। अब धीरे धीरे ऐसे ही यंग का समय बीतने लग जाता है। इस दौरान उसके पिता की मौत भी हो जाती है। अगला सीन 10 साल बाद का दिखाया जाता है, जहां यंग की सजा पूरी हो जाती है और वह जेल से बाहर आता है। उसकी दोस्त डॉग, जो अब सुपरस्टार बन चुकी थी, वह उसे लेने के लिए वह आती है। फिर वह दोनों यंग के पापा के पसंदीदा स्थान पर जाते हैं। यंग वहां पर अपने पिता के साथ बीते समय को साथ करके भावुक हो जाता है। फिर यंग अपनी मम्मी से मिलने जाता है, लेकिन उसकी मम्मी उसको वहां से जाने के लिए बोल देती है और वापस कभी न आने के लिए बोल देती है।
जब वह वहाँ से लौट रहा होता है, तभी उसे अपने स्कूल का दोस्त मिल जाता है और वह दोनों अपने स्कूल के बारे में बातें करने लग जाते हैं। और इस दौरान वह अपने एक और दोस्त ब्योंग मू से मिलता है, जो कि अब एक पुलिस ऑफिसर बन चुका था। वहाँ से यंग और मू उस इंस्पेक्टर के पास जाते हैं जिसने यंग को गिरफ्तार किया था। वह इंस्पेक्टर यंग को काम करने का ऑफर देता है। अगली सुबह यंग की मम्मी शॉपिंग के लिए जाती है, लेकिन कोई उसे बिल्डिंग से धक्का दे देता है और कार पर गिरने की वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है। और यहीं से शुरू होती है इस वेब सीरीज की असली शुरुआत। इसके साथ ही यह एपिसोड यही समाप्त हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।